नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन शहर में पिछले 24 घंटे के अंदर 2.5 इंच से भी अधिक हुई बारिश। बंगाल की खाड़ी का वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में सक्रिय होने के कारण ही तेज बारिश होना बताया जा रहा। बंगाल की खाड़ी का वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में सक्रिय होना बताया जा रहा है। इसी के कारण कल शहर में काफी अच्छी बारिश हुई है, जिसमें 2.5 इंच से भी अधिक बारिश नापी गई है। मौसम विभाग के जानकार दीपक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर हम बारिश की शुरुआत से अभी तक की बात करें तो 10.5 इंच से भी अधिक बारिश उज्जैन शहर में हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि मानसून मध्य प्रदेश में सक्रिय है और आने वाले समय में काफी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सुबह नदी का पानी रामघाट पर पहुंच गया, जिससे घाट पर स्थित कई मंदिरों में पानी घुसने लगा। इधर छोटी रपट के ऊपर पानी बहने लगा। बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। उज्जैन और इंदौर जिले के कई इलाकों में बीते 15 घंटों से तेज और कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। तो वहीं अल सुबह से ही शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और शिप्रा नदी उफान पर है। शिप्रा नदी के रामघाट पर नदी का पानी पहुंचा। हालत यह है कि कई मंदिरों तक पानी पहुंचने लगा है, जिसके कारण भक्तों को मंदिर और नदी के किनारे जाने से दूर रखा जा रहा है। स्थिति में जो बंगाल की खाड़ी का वेदर सिस्टम है वो हमारे यहाँ सक्रिय है और इसी के कारण कल हमारे शहर में काफ़ी अच्छी तेज़ बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में 68 मिलीमीटर लगभग 2.5 इंच से भी ज़्यादा बारिश हुई है और अब तक की कुल वर्षा की यदि हम बात करें तो 1 जून से अभी तक 260 मिलीमीटर वर्षा लगभग 10.5 इंच बारिश हो चुकी है। अभी और आने वाले समय में कैसे क्या है? निश्चित रूप से अभी मानसून हमारे प्रदेश में सक्रिय है और जिसका असर उज्जैन में भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अभी बारिश की संभावना और बनी हुई है। क्या नाम लिखता है? दीपक गुप्ता, मौसम प्रेक्षक, शासकीय विभागीय वेधशाला उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों और स्टेशनों पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कुछ जेवरात और मोबाइल जब्त किया गया है। जीआरपी थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाश के खिलाफ रतलाम में आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। जीआरपी थाना प्रभारी आरबी कुशवाहा ने बताया कि रानी नादेड़कर नामक महिला अपने परिवार के साथ जयपुर चेन्नई ट्रेन से महाकाल दर्शन करने उज्जैन आई थी और रात को स्टेशन परिसर में सो गई थी। इस दौरान कोई अज्ञात बदमाश महिला का पर्स चुरा ले गया, जिसमें सोने के आभूषण के अलावा एक मोबाइल भी था। जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश करते हुए रतलाम से संदीप कहार नामक युवक को हिरासत में लिया। आरोपी ने पूछताछ में महिला का पर्स चुराना कबूल किया। इसके बाद उसके घर से एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी के अलावा एक महंगा मोबाइल भी जब्त किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश के खिलाफ रतलाम में आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो ट्रेन और स्टेशन परिसर में चोरी की वारदात को अंजाम देता है। फरियादिया रानी अनंता नादेड़कर ये अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन करने हेतु जयपुर हैदराबाद ट्रेन से रेलवे स्टेशन उज्जैन आए थे और रेलवे स्टेशन उज्जैन आके पार्सल ऑफिस मुसाफिर खाने में अपना पर्स, लेडीज़ पर्स सिरहाने रख के सो गए। सुबह 6:30 बजे इनकी नींद खुली तो देखा इनका पर्स नहीं था। फरियादिया थाने पे आई, इसका अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए और घटना दिनांक से लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश करते रहे। कल दिनांक को आरोपी संदीप पिता लक्ष्मी नारायण महावर, उम्र 20 वर्ष, निवासी गांधीनगर राधा कृष्ण मंदिर के पास, थाना उद्योग क्षेत्र रतलाम, ये मिला तो इससे पूछताछ की। पूछताछ में इसने अपना जुर्म स्वीकार किया। फिर आरोपी की निशानदेही पे आरोपी के मकान रतलाम से एक सोने का मंगलसूत्र, बजनी 2 तोला लगभग, एक सोने की अंगूठी बजनी लगभग 4 ग्राम, एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल कीमती 22,000 रुपये का जब्त किया गया। इसने उज्जैन से और भी कोई चोरी की पहले? इसने उज्जैन से, इसने रतलाम के इसके कई अपराध हैं। रतलाम जिले से इसने कई अपराध किए हैं, जो ये करीब 6 अपराध हैं रतलाम के। इसमें चोरी है, 25 आर्म्स एक्ट है, 49 से आबकारी एक्ट है। ये मूलतः जो है ट्रेन में चोरी करता है? ये मूलतः ट्रेनों और स्टेशनों पे चोरी करता है। ये अपने नशे करता है, नशे का आदी है और इसके हिसाब से इसके साथ में और भी कोई गैंग है?
इसके साथ में ये कहीं पकड़ाया भी, इसने किसी के नाम खुलासा नहीं हुए। बाबा महाकाल की सावन माह में निकलने वाली सवारी में पालकी के दर्शन नहीं होने से नाराज युवक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। उज्जैन में रहने वाले राजेश राठौर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बाबा महाकाल की सावन माह में निकलने वाली सवारी में परिवर्तन करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए हैं, लेकिन जिसके कारण पालकी का इंतजार कर रहे लोगों को ठीक से दर्शन नहीं हो पाते। राजेश ने 200 मीटर दूर से बाबा महाकाल के दर्शन आसानी से हो सके ऐसी व्यवस्था करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के बाद राजेश ने जब मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने मेरा आवेदन लेने के बाद महाकाल मंदिर समिति को फॉरवर्ड किया है, लेकिन सालों से बाबा महाकाल की पालकी के दर्शन परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं। लोगों को अब दर्शन नहीं होने के चलते दुख हो रहा है। यही कारण है कि वह व्यवस्थाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। पर लाखों लोग इस पालकी में शामिल हो रहे हैं और प्रतिदिन यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो हम लोग शहरवासी तो आजकल जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ही इतनी होती है कि हमें दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। आगे कुछ लोग 2 बजे से आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और कुछ लोग जो बैरिकेड भी इतने ऊंचे हैं कि अगर हम 4 लोगों के पीछे भी खड़े हैं तो हमें दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि पालकी की हाइट नहीं थी। क्या कुछ समस्याएं आती है वहाँ पे आपको? वहाँ पर धक्का मुक्की होती है। जैसे ही पालकी अगर सामने आती है वैसे ही पीछे से लोग जो जिनको दिख नहीं रहा है वो लोग सोचते हैं कि दर्शन कर लें हम कैसे भी करके, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि दर्शन होते नहीं। इसमें धक्का मुक्की होती है, महिलाएं बच्चे वहाँ पर भीड़ में दब जाते हैं, फंस जाते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं वहाँ पर। क्या मांग करें आप? कितनी हाइट बढ़ाने की मांग करें? मांग कम से कम इतनी करें कि आदमी को 200 मीटर दूर से ही पालकी दिख जाए। यहाँ प्रशासन में अगर नहीं मानेंगे तो क्या आगे भी न्यायालय की शरण में जाएंगे? तेरी कुछ न्यायालय जाने जैसे तो हम है नहीं, अगर प्रशासन ही हमारा सहयोग करते तो बहुत अच्छी बात है। कई बार महाकाल के जो प्रशासक वहाँ पर ही फ़ोन लगाया था तो बस वो एक ही जवाब देते हैं कि हमने अधिकारियों को बोल दिया है। यहाँ पर आप आए थे, यहाँ क्या कर? यहाँ पर कहा है कि मंदिर प्रशासक को हमने आवेदन फॉरवर्ड करने के लिए बोल दिया है और कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है यहाँ पर। आपका नाम बताइए। राजेश राठौर, उज्जैन से ही हूँ सर मैं लोकल। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखना जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखे ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, जिला संघ भारत स्काउट एवं गाइड जिला उज्जैन के तत्वाधान में एक दिवसीय कब बुलबुल शिविर का आयोजन संकुल उमावी ताजपुर के मावी गुनाई खेड़ा में आयोजित हुआ। जिला स्काउट मीडिया प्रभारी श्री अनिल सक्सेना ने बताया कि राज्य मुख्यालय भारत स्काउट गाइड भोपाल के निर्देशानुसार प्राथमिक विद्यालय के कब बुलबुल के एक दिवसीय शिविर का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी कमिश्नर स्काउट श्री आनंद शर्मा जी के आदेश अनुसार संकुल उमावी ताजपुर के प्राथमिक विद्यालय के कब बुलबुल इस शिविर में सम्मिलित हुए। स्काउट आंदोलन के संस्थापक लॉर्ड बैडेन पावेल दंपति के चित्र पर माल्यार्पण एवं प्रार्थना के साथ शिविर प्रारंभ हुआ। शिविर संचालक श्रीमती अनीता पांडे के निर्देशन में कब बुलबुल को विशाल गर्जना, मोगली की कहानी, तारा की कहानी, बुलबुल प्रार्थना, बड़ी सलामी एवं कई प्रकार के खेल खिलाए गए। उक्त एक दिवसीय शिविर में जिले के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री सदाशिव वर्मा एवं संभागीय स्काउट आयुक्त डॉक्टर सुरेश पाठक भी मार्गदर्शन हेतु उपस्थित रहे। समस्त भौतिक व्यवस्था दायित्व निर्वहन प्रशिक्षक श्री कन्हैया लाल राठौड़ द्वारा किया गया। शिविर स्थल माध्यमिक विद्यालय गुनाई खेड़ा शाला के सभी शिक्षकगण सर्वश्री संजय जोशी, श्रीमती निर्मला अग्निहोत्री, श्री चंदर सिंह परमार, श्रीमती ज्योति शर्मा एवं श्रीमती चेतना देशपांडे बच्चों के साथ उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागी कब बुलबुल ने सभी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आभार प्रदर्शन संस्था के प्रधानाध्यापक श्री संजय जोशी ने किया। जिला अस्पताल और माधवनगर को स्वास्थ्य सुविधाओं और क्वालिटी सर्विस के चलते विभाग का कायाकल्प अवार्ड प्राप्त हुआ है। उज्जैन में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते जिला अस्पताल व माधवनगर सिविल हॉस्पिटल का कायाकल्प अवार्ड के लिए चयन हुआ है। इसमें जिला अस्पताल को 3 लाख, वहीं माधवनगर को 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। साथ ही जिले के कुछ अन्य शासकीय अस्पतालों को भी अवार्ड मिला है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने वर्ष 2022-23 के कायाकल्प अवार्ड की घोषणा मंत्रालय में की। वीसी से सभी जिला चिकित्सालय, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अवार्ड की जानकारी दी गई। चौधरी ने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना से अधिक संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा ने बताया कि योजना में जिला चिकित्सालय उज्जैन को 3 लाख रुपए का कायाकल्प प्रशस्ति अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झारडा, नरवर और घटिया को 1-1 लाख रुपए के अवार्ड व सिविल अस्पताल माधवनगर और खाचरोद को 1-1 लाख रुपए के अवार्ड प्राप्त हुए हैं। उनेल के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने 2 लाख रुपए का अवार्ड प्राप्त किया है। नांदेड़, धाबला, हर्द, ताजपुर और कायथा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50-50 हज़ार रुपए के अवार्ड प्राप्त हुए हैं। 2017 से लगातार अपनी जो पोजीशन है उसमें हमारे को 1 नंबर प्रथम इस पर आए थे हम, और जब से हमने उसको मेंटेन करके रखा है तो हमें अभी मेंटेनेंस का सांत्वना पुरस्कार हर वर्ष मिल रहा है। इसका आंकलन हर वर्ष होता है और वो हमने मेंटेन करके रखा है।
किन किन बिंदुओं पर जांच होती है सर इसमें? ये तो लगभग 18 डिपार्टमेंट में जांच होती है, 18 विभाग रहते हैं और 18 विभागों की एक जो है सूची रहती है कि किस विभाग में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए, जैसे दवाइयों से लेकर ऑपरेशन से डॉक्टरों का, स्टाफ का, इंटरव्यू, सभी पॉइंट्स पे उसका आकलन किया जाता है। तो 18 डिपार्टमेंट्स का आकलन होने के बाद में उसकी लिस्ट बनती है, उसके नंबर ऐड होते हैं, उसके बाद में उसका दिया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जन जागृति के लिए रैली निकाली गई है। विश्व में भारत आज सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और इसकी जनसंख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसीलिए लोगों में जागृति लाना आवश्यक है। इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन द्वारा इस अवसर पर आयोजित जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। जनक हॉस्पिटल उज्जैन से निकली इस रैली को जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. परमार ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस रैली में शामिल स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने जनसंख्या नियंत्रण के स्लोगन लेकर लोगों में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की अपील की। इसके लिए लोगों को बताया जाएगा कि विवाह पश्चात 2 वर्ष तक संतान न हो, 2 बच्चों के बीच में 3 साल या इससे अधिक का अंतर रखा जाएगा। 2 बच्चों के बाद परिवार नियोजन की स्थायी विधि अपनाकर परिवार को सीमित रखा जाए। जिला स्तर एवं समस्त विकास खंड स्तर पर फिक्स डे नसबंदी शिविर आयोजित कर लोगों को परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि 11 जुलाई जनसंख्या स्थिरता दिवस होता है और इस के माध्यम से हम जनसाधारण को अवेयर या जागरूक करना चाहते हैं कि स्थिर जनसंख्या स्थिर करने से बहुत फ़ायदे हैं, देश को भी, परिवार को भी है। परिवार अगर छोटा होगा तो संसाधन अच्छे से दिए जा सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, अच्छा पोषण दिया जा सकता है और उनकी देखभाल अच्छे से की जा सकती है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक बना रहे हैं और क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, किनके माध्यम से अपने परिवार को आप सीमित कर सकते हैं, स्थायी साधन कौन से हैं, अस्थायी साधन कौन से हैं, कौन से साधन से आपको लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है और कौन सा ऐसा साधन है जो परमानेंट काम में आता है। तो अपनी सुविधानुसार लोगों को चुनने में सहायता मिलेगी और लोग परिवार कल्याण को अपनाने में मदद करेंगे। रैली कहाँ से निकाली गई, कहाँ आपकी? ये चरक हॉस्पिटल से शुरू करते हुए जिला चिकित्सालय के सामने से चामुंडा माता चौराहा और फिर बहादुरगंज होते हुए क्षीरसागर मैदान पर ख़त्म कर दिए। मैं डॉक्टर के.सी. परमार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का
वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखना जरूरी नहीं है, महाकाल